हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एकदम शुरू से, सेल्फ स्टडी और पूरा फ्री में यूट्यूब से। तो ठीक है, पूरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिनको सीटेट का एग्ज़ाम देना है, और उनके लिए भी जो रिपीटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट के कई बार। हालांकि जैसे आपको भी पता है कि मेरा भी ये सेकेंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी भी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, कुछ सिली मिस्टेक्स के वजह से कहीं ना कहीं मेरा एग्ज़ाम रह गया। हालांकि एग्ज़ाम की मार्जिन तो काफ़ी ज़्यादा थी मेरे मार्क्स में, और वो मार्जिन मैंने आपको बताया भी था कि क्यों मेरा हो गया, टाइम मेरा सारा ख़त्म हो गया था। खैर, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, आपको कोई भी पेड कोर्स या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब से ही फ्री में ही एकदम आराम से सीटेट क्लियर कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सबसे पहले तो आप अपने टीचर पे फोकस कीजिए, किस टीचर से आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे सीडीपी किससे पढ़ना है, साइंस किससे पढ़ना है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी किससे पढ़ना है, मैथ्स की कंटेंट किससे पढ़नी है। पहले आपको ये पूरा आपको इसमें कंफर्म होना पड़ेगा कि आपको पढ़ना किससे है। अब जैसे आप मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं कहूँगी सीडीपी हो, हिंदी पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो। यानी सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी, पेडागोजिकल जो पार्ट है वो आप सचिन सर या हिमांशी मैम से पढ़ सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें सचिन सर से भी पढ़ती हूँ और हिमांशी मैम से भी। जैसे यूपी टेट का भी मैं पूरा सचिन सर से पढ़ रही हूँ, यूपी टेट का मैंने फॉर्म डाला हुआ है। और सीटेट की जो सीडीपी वगैरह है वो मैं हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ। तो आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, दोनों का आप देख लीजिए। अगर जिनको एकदम मतलब आपको इंग्लिश आपकी वीक है तो आप, मैं कहूँगी आप सचिन सर को फॉलो करें कि वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल हिमांशी मैम भी पढ़ाती हैं, लेकिन सचिन सर के कंटेंट में हिंदी ज़्यादा होता है, लेकिन हिमांशी मैम वाले कंटेंट में इंग्लिश ज़्यादा होती है। हालांकि वो हिंदी में भी बताती हैं, लेकिन पहले इंग्लिश में बताएंगी देन हिंदी में। ठीक है, तो वो आप कर लें। तो ये हो गया। और मैं आपको बता दूं कि हिमांशी मैम का और सचिन सर का भी पूरा सीरीज सीटेट का, सीडीपी का और हिंदी और इंग्लिश का पेडागोजी का कंटेंट पूरा डला हुआ है यूट्यूब पे फ्री। भले ही वो 4 साल पुराना हो, लेकिन वो हेल्पफुल है। आप उसकी मदद से आप अपने सीडीपी में आप 30 मार्क्स में से 25 मार्क्स तो आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। सेकेंडली, साइंस और साइंस पेडागोजी जिससे पढ़े तो एक काजल धामी मैम है जिनका चैनल का नाम पपिल टीचर है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। हाँ देखिए, सीडीपी के बारे में पहले बताऊँ, साइंस का भी मैं रुकती हूँ। सीडीपी आप पढ़ें, पढ़ते का साथ उसके मेन पॉइंट का नोट्स बना लें। मेरी एक ये गलती थी, मेरी सिस्टर ने नोट्स बनाया था आधा अधूरा। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ एग्जाम दी थी, ठीक है, तो आधा अधूरा नोट्स उसने भी बनाया था, क्योंकि वो भी स्कूल में टीचिंग करती है और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही, तो ज़्यादा टाइम उसको नहीं था। मैंने एकदम बिल्कुल भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा बच्चा भी है, घर परिवार भी है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा था बस पढ़ के हो जाएगा। तो हो जाता है, पढ़ के भी हो जाता है, लेकिन अदर चीज़ में आपकी पकड़ होती है, तो अदर सेक्शन में, सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप सीडीपी पढ़ते जाएं, एक एक लेक्चर, मेन पॉइंट का आप नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बहुत ज़रूरी है। क्यों? आपको पूरा डिटेल नोट्स नहीं बनाना है, मेन किसने क्या कहा, कैसे कहा, कौन सी स्टेज होती है, जिन पियाजे की क्या स्टेप है, और वाइगोत्स्की का क्या है, बीएफ स्केलर का क्या है। मतलब ये मेन पॉइंट जो है वो आपको लिखते जाना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम में 2 से 3 दिन रहेगा तो आप उसी नोट्स को देखोगे और पूरा रिविजन करोगे क्विक। साइंस के लिए काजल धामी मैम का जो पढ़ा रही हैं उनका भी नोट्स बनाते जाए। अभी आपका जून का महीना चल रहा है ना, जून आज 22 तारीख है, आप 22 से लेके इस पूरे जून तक में आप पूरा नोट्स कोशिश करें कि जुलाई तक में तैयार कर लें, पढ़ते जाए, नोट्स तैयार करते जाए। मैथ्स वाला कंटेंट भी काजल धामी मैम पढ़ा रही हैं, आप चाहे तो उनसे भी पढ़ लें, और या फिर आप टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, वहाँ पे भी मैथ्स का कंटेंट सीटेट का पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सीटेट की मैथ्स के बारे में जहाँ तक मैं बताऊँ, जितना मेरा एनालिसिस है, सीटेट का मैथ्स जो है वो रिपीटेटिव होता है, क्वेश्चंस बार बार वही रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। जैसे मेरे पास ओसवाल का PYQs बुक है, आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, जो भी आपके पास बुक हो, तो मैंने उसमें जब 2013 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस देखे हैं, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड हैं।
और आपको पता है कि पिछली बार मैंने सीटेट के मैथ्स के बहुत सारे PYQs कराए थे, जो बहुत सारे लोगों को हेल्प भी हुआ था और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से आए थे। मैंने देखा है कि सीटेट के मैथ्स का एक पैटर्न है कि वही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मतलब कि कुछ है जैसे पॉलीहेड्रॉन पूछा जा, अगर मान लीजिए पिछले जैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, एक 7 जुलाई और एक 8 जुलाई, तो 7 जुलाई में पूछा है तो भले ही 8 जुलाई में ना पूछा हो, लेकिन एक शिफ्ट में तो आता ही आता है। HCF LCM मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आता ही आता है, आपका मेंसुरेशन में से आता ही आता है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, इसमें से आने ही आने हैं 110%, ठीक है। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी रिपीटेड है, वो भी एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब कि आप 2013 से लेकर 2024-25 तक में क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पैरेललोग्राम का उसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं 2013 से लेकर 2025 के बीच में, 20 नहीं मैं मान लेती हूँ, मान लो पूरा शिफ्ट मिला के, साल में 2 एग्जाम होते हैं ना, दोनों शिफ्ट को मिलाकर मान लो 30 क्वेश्चन है, तो उस 30 क्वेश्चन में उनका कुछ 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, और ये 5 टाइप के क्वेश्चंस बदल बदल के, डिजिट बदल बदल के, लैंग्वेज चेंज कर करके ही पूछे जा रहे हैं। मैंने जितना एनालिसिस किया, मैंने मैथ्स में बहुत एनालिसिस किया, ठीक है। और हाँ, साइंस का भी वही पैटर्न है, क्योंकि साइंस का मैंने PYQs ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन जब मेरे साइंस में कम मार्क्स आए, और कम मार्क्स आने का मतलब कि साइंस मेरी ख़राब नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे मेरी पकड़ है, बायो पे उतना नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला था। मैंने क्वेश्चन बस पढ़ पढ़ के ऐसे ही तुक्का एग्जाम में मारा था, क्योंकि मेरे सारे कुछ टाइम CDP और मैथ्स में ही ख़त्म हो गए थे। हालांकि मैथ्स मेरी अच्छी है, फिर भी ख़त्म हो गए थे। कैसे हो गए थे, नहीं हो गए थे, मतलब इसका टेंशन मुझे बहुत था। खैर कोई बात नहीं है, अभी तो मेरा BEd का फाइनल एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन इस बार इंशाल्लाह 100% एग्ज़ाम क्लियर करके रहना है, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी। तो साइंस के भी क्वेश्चंस रिपीटेड है, आप उसके भी देख लें। और मैथ्स का मैंने बता ही दिया। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी आप हिमांशी में या आप उनसे पढ़ सकते हैं। किनसे मैंने बताया? सचिन सर से, ओके। हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का भी जो क्वेश्चंस है दोनों में सेम ही रहता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। आप उनको भी या तो हिमांशी मैम या तो आप सचिन सर से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ भी पढ़ें आप उसका नोट्स बना ले, मेन पॉइंट का, साइंस का भी, CDP का भी, हिंदी पेडागोजी का भी, इंग्लिश पेडागोजी का भी, क्योंकि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। जैसा मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हो गया था, 7 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था और 6 को मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था, BEd का, जो फाइनल ईयर, जो जहाँ पर जाकर हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं ना, वो वाली 3rd सेमेस्टर का। तो जिसकी वजह से मैं दिन भर उसी में मेरा चला गया। रात में मैं 7 बजे घर पे आई, थक गई, मैं रिवीजन भी रात में अच्छे से नहीं कर पाई, और उससे पहले भी मैं उसी चीज़ का मैं पढ़ कर गई थी, तो थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। खैर, पढ़ने वाले कहीं से भी कैसे भी पढ़ लेते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स मेरी भी थी, और कुछ जो सिचुएशन पैदा हो गए थे उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मेरा सीटेट का एग्ज़ाम रह गया। तो मेरी वाली मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितना बताया आपको उतना करें, 110% आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, बस एग्ज़ाम के टाइम मैं आपको बताऊंगी कि पेपर आपको कैसे देना है, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन हॉल में मैं टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। वो भी एक हुनर होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो वो मेरे से नहीं हो पाया था। बहुत लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत लोग ऐसा होता है कि काफ़ी तैयारी करके गए होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से एग्ज़ाम उनका ख़राब हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ है, वरना तैयारी मेरी पिछली बार भी अच्छी थी कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकती थी, और मेरे मॉक में मार्क्स भी 115, 120, 125, 90 प्लस ही बन रहे थे, और अभी भी मैंने कई बार टेस्ट लगाया तो 90 प्लस ही बन रहे हैं। खैर, और मैं आपको बता दूं, मॉक आपको अभी नहीं लगाने हैं, अभी आप पढ़ो, बुक से PYQ सॉल्व करो, पढ़ो बुक से PYQ सॉल्व करो। मॉक आपको एग्ज़ाम से 1 महीना पहले लगाना है, वो भी टेक्स्ट बुक से आप 1 साल वाला परचेज़ कर लीजिएगा वहाँ से, और जब आप मॉक देंगे तो आप जो है क्या कहते हैं OMR शीट निकलवा कर आप जब टच करेंगे आंसर को, उसको टच भी करेंगे और OMR को भी फिल करेंगे, क्योंकि ये भी हैबिट आपके हाथ में होनी चाहिए कि कितना फास्ट आपको फिल करना है, इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो मैं एग्ज़ाम के टाइम और अच्छे डिटेल्स में बताऊंगी आपको, लेकिन अभी आप मॉक मत लगाएं, आप बस अपनी तैयारी करते रहें। अगर और भी आपको कुछ क्वेरी चाहिए तो मुझसे ज़रूर पूछें, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना ना भूलें। हाँ, PYQs बुक
कौन सी बेटर रहेगी, तो मैं ओसवाल की यूज़ करती हूँ। मैं आपको भी वही कहूँगी प्रेफर करने के लिए। अगर आपको ओसवाल की PY की बुक सीटेड की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। आप अगर मेरे कोड के थ्रू उसे परचेज़ करते हैं तो अमेज़ोन पे 30% का ऑफ, और उसी के वेबसाइट यानी ओसवाल की वेबसाइट से आपको 40% का ऑफ मिलेगा। और मेरा एक कोड है, एक्सक्लूसिव कोड, जो है गुल10 करके मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको अदर और भी कुछ क्वेरी चाहिए, क्योंकि 1 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है कि क्या गलतियाँ मैंने की हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।